हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी से जिसकी कविता नंबर 5 उत्साह और अर्थ नहीं रही को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स, जिसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने इन दोनों कविताओं के सारांश यानी कि समरी ऑफ द पोएम्स है। इन्हें आप रीड कर सकते हो। अगर आप इन्हें रीड करते हो तो फिर आप इजीली इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकोगे। वेल, आई गेस आप लोगों ने पॉज करके रीड कर लिया होगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्साह से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ये पहली कविता है उत्साह, उसके अंदर जो हमारा कवि वो कुछ ऐसा कहता है बादल को कि तुम गरजो ना कि बरसो, ताकि लोगों के मन में उत्साह जाग सके। क्योंकि जैसे हम लोगों का ही देख लो ना, जब भी बादल काले काले आसमान में दिखते हैं तो फिर हम बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, राइट। तो इन द सेम वे वो भी कहता है कि तुम गरजो और आओ। जब तुम आओ तो फिर पूरे आसमान को काले काले बादलों से घेर लेना, ताकि सब लोगों के मन में उत्साह जाग सके और सब समझ जाए कि भाई अब बारिश होने वाली है। और कहता है कि जो तुम्हारे काले काले बादल है वो एकदम घुंघराले बालों की तरह, जो कि कल्पना शक्ति का एक प्रतीक है। और साथ ही जब तुम आओ तो अपने अंदर बिजलियों को भी लेते आना, जो कि वज्र की तरह कठोर और शक्तिशाली होगी, जो कि फिर से कल्पना शक्ति का ही एक प्रतीक है। वो कहता है कि जब तुम गरजोगे तब मेरे अंदर नई कविता लिखने की कल्पना शक्ति का मन बनेगा, और साथ ही धरती को नव जीवन की जरूरत है तो उसे पूरा करो। फिर से दूसरे पैराग्राफ में भी यही कहता है कि तुम गरजो, वापस गरजो। क्योंकि दुनिया के सारे लोग बहुत ही निराश हो चुके, बहुत ही उदास हो चुके हो, उनमें उत्साह का मन नहीं रह चुका है। रीजन होगा कि वहां पर बहुत गर्मी पड़ रही होगी और साथ ही सूखा भी पड़ चुका होगा। उन सब का मन स्थिर नहीं है, वो बहुत ही व्याकुल हो चुके हैं। तो फिर तुम गरजो ताकि उनके मन में उत्साह हो सके। फिर उसके बाद में कवि कहता है कि किसी को नहीं पता तुम कौन सी दिशा से आते हो, तुम किसी अज्ञात दिशा से आते हो, लेकिन तो भी जब भी आते हो तब तुम इस धरती की तपन को खत्म करके इसको वापस शीतल कर देते हो, यानी कि बारिश करके। इसलिए हर कोई तुम्हें पसंद करता है, हर कोई तुम्हें पूछता है। और इसी के साथ ये कविता ओवर होती है। वेल, ये कोई थी हार्ड थी नहीं, बहुत ही सिंपल थी। आई गेस आप समझ चुके हो इसे। तो अब हम दूसरी कविता को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये अर्थ नहीं रही है। दूसरी कविता के अंदर जो हमारा कवि है वो कहता है कि फागुन का महीना बहुत ही सुंदर, उसका सौंदर्य यानी कि आभा किसी से भी संभाली नहीं जा सकती, कोई भी उसे संभल नहीं सकता। अगर कोई संभलने की कोशिश करेगा लेकिन तो भी वो उसके सौंदर्य से हार ही जाएगा। और कहते हैं कि घर बैठा इंसान भी अगर कोई सांस लेगा तो फिर फूलों की खुशबू से उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वो उड़ सके और आसमान तक जा सके। और अगर कोई आम इंसान अगर किसी सौंदर्य की जगह पर जाएगा, फागुन की सौंदर्य को देखेगा तो फिर कभी वापस आके हटा ही नहीं सकता, यानी कि फागुन बहुत ही अट्रैक्टिव है। एंड कहता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें बहुत तरह की रंग बिरंगी पत्तियां आ जाती है, जैसे कि लाल, हरी, पीली एक्सेट्रा। अगर आप किसी फूलों की माला को पहनोगे तो फिर उसमें जो सुगंध यानी कि खुशबू निकलेगी, उससे आप बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे, बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। और साथ ही दूर दूर तक हर एक जगह तक उसकी सुगंध पहुंच जाएगी, यानी कि बहुत ही पावरफुल है फागुन का महीना। एंड फाइनली जो वापस कहता है कि फागुन का महीना जो आभा है, उसकी सुंदरता उसे कोई भी संभाल नहीं सकता। इसी के साथ ही कविता भी ओवर हो जाती है। इसमें इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और फागुन के महीने को एक इंसान, एक लड़की की तरह उसने पोर्ट्रे किया था। वेल, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप वापस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में ही। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।